everyone, this is Nusrat and you are watching NK Media। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, a dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome. Second, volume of the air inside the dome. क्वेश्चन को समझिए बच्चों, टोटल 2 पार्ट हमें करने हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि एक बिल्डिंग है जो डोम की शेप है, डोम की शेप की एक बिल्डिंग है, गुंबद की शेप की, राइट, हेमिस्फेरिकल शेप की है। ओके, डोम की शेप ने ऊपर से इन्वर्टेड है, ये हेमिस्फेरिकल शेप होती है, ऊपर से इन्वर्टेड होती है, उसी को हम डोम कहते हैं, राइट, गुंबद। अंदर से इसे हमें व्हाइट वॉश करने हैं, अंदर से उस गुंबद को, डोम को व्हाइट वॉश करने हैं। ओके, व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट, टोटल व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट आता है 498.96। ओके, और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, जो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है वो रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमें व्हाइट वॉशिंग करानी है तो 2 रुपीज देने होंगे, और टोटल खर्च आता है 498.96। टोटल डोम को व्हाइट वॉश करने का खर्च आता है 498.96, जो कि 2 रुपीज के रेट से चल रहा है पर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन कहता है फर्स्ट में कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, डोम की अंदर की सरफेस एरिया कितनी होगी उसे हमें निकालने हैं। सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर हवा की वॉल्यूम कितनी है, ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए बच्चों, बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। हाँ, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल्स टू रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर। व्हाइट वॉशिंग की रेट क्या चल रही है, 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च है 2 रुपीज, और टोटल खर्च कितना आता है 498 रुपीज। रेट चल रही है 2 रुपीज से, रेट कितनी है 2 रुपीज की रेट चल रही है, और टोटल व्हाइट वॉशिंग करने का खर्च कितना आता है 498.96। देयरफॉर हम इनसाइड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो कॉस्ट आया खर्च करने का उसे हम 2 रुपीज से डिवाइड कर लेंगे। सो हेंस देयरफॉर करेंगे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, डोम का अंदर का सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल जो हमारी व्हाइट वॉशिंग की खर्च आई उसे हम डिवाइड करेंगे 2 रुपीज से। 498.96 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितनी मिल जाएगी, 249.48 मीटर स्क्वायर, और ये डोम के अंदर की सरफेस एरिया है। अंडरस्टूड, गुंबद के अंदर की सरफेस एरिया मिलती है 249.48 मीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। टोटल खर्च को हम 2 रुपीज से सिंपली डिवाइड कर दिए, हमें मिल गया अंदर की सरफेस एरिया, डोम की अंदर की इनर सरफेस एरिया हमें मिल जाता है। चलिए अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितनी हवा होगी उसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। हाँ, सेकंड में कहता है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, डोम के अंदर कितनी हवा है। लेकिन बच्चों, हवा निकालने के लिए मीन्स इस डोम के अंदर की जो एयर है उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस गिवन नहीं है, तो चलिए सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। नाउ इनसाइड सरफेस एरिया, अब अंदर की सरफेस एरिया कितनी हो गई 249.48 मीटर स्क्वायर। इनसाइड सरफेस एरिया ये है। ओके, और इनर सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की CSA, क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेप है ना, तो हेमिस्फीयर की CSA, अर्थ गोले की CSA कितनी होती है 2 पाई r स्क्वायर। सो 2 पाई r स्क्वायर अंदर की सरफेस एरिया है डोम की। ओके, मींस CSA, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं CSA के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 249.48, और अंदर की सरफेस एरिया कितनी है 249.48। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आती है 22/7 इंटू r स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, और टोटल CSA कितनी है, अंदर की सरफेस एरिया कितनी है 249.48, इसे भी रहने देंगे एज इट इज। नाउ r स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, हम 249 यू नो व्हाट ऐसे करेंगे, 249.8, हाँ 249.8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 249.48 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 2 इंटू 22 से हम से डिवाइड करेंगे। सो r स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 249.48 इंटू 7
divided by 2 into 22. Therefore, r square equals to what? जब हम 249.48 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 44 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट कितनी आती है आर स्क्वायर की वैल्यू? आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 39.69. सो आर इक्वल्स टू व्हाट? रेडियस कितनी हो जाएगी? हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे और इसे कर देंगे अंडर रूट में. जब हम इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे 39.69 का, देन वी विल गेट 6.3 मीटर. चलिए बच्चों, रेडियस तो हमें मिल गई, राइट? रेडियस तो हमें मिल गई, रेडियस की वैल्यू मिल गई यहाँ पे. अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. डोम के अंदर हवा की वॉल्यूम कितनी होगी? क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल है, यूज करेंगे फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब. वैल्यूज पुट करेंगे 2/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. आर कितनी है? रेडियस कितनी है इसकी? हमने देखा रेडियस कितनी है? 6.3. तो 6.3 क्यूब में होगा क्योंकि रेडियस हमारी क्यूब में है. तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3. चलिए अब हम इसे क्या करेंगे? 7 से कैंसिल आउट करेंगे. 7 9 जा 63, 0.9. ओके, एंड 3 से भी कैंसिल आउट करेंगे. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. ओके, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44. 44 इंटू 0.9 इंटू 2.1 इंटू 6.3. नौ 44 को एज इट इज रहने देंगे. 0.9 और 2.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.89 आते हैं और 6.3 को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे. नौ 44 इंटू 1.89 और 6.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगी 11.907. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 523.908. 523.908, जिसे हम राउंड ऑफ में 523.9 भी कर सकते हैं. हेंस 523.9 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम.